अडमो सिद्धाडम अडमो आयरियाडम अडमो उवज्झायाडम अडमो लोए सब साहुडम नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। तुम चाहो कि मैं विषय भोगों को ना छोड़ूं और मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मैं संसार के सुख को ना छोड़ूं और सफलता प्राप्त कर लूं, तो ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। न भूतो न भविष्यति। कुंद आचार्य महाराज ने प्रवचन साल की चारित्र चूलिका में मंगलाचरण के रूप में कहा, एवं पणमी सिद्धि जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामण्यम जदि अच्छति दुख परिमुखम। सभी पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हुए आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, हे आत्मन, अगर तू संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो पड़िवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अगर तुझे संसार के दुखों से बचना है तो तुझे श्रामण्य अंगीकार करना पड़ेगा, उस रत्नात्रय की आराधना करना पड़ेगा, तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने कोई भी व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंच भेदम पंचम चारित्र लाभाय। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी जिनेंद्र हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन सभी ने उस चारित्र को अंगीकार किया और चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत सर्वप्रथम अपनी देशना के माध्यम से चारित्र का वर्णन किया। चारित्रम सर्वजनेश चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः। जितने भी शिष्य हैं उन्हें यह कहा कि यही यह चारित्र है, यही वह मोक्ष मार्ग है जिसके माध्यम से आप मेरे जैसा बन जाओगे। कैसे जाए? हाँ, मेरे जैसा बन जाओगे। भगवान यही भावना रखते हैं सभी के प्रति। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, महापुरुषों के अंदर एक ही भावना चलती है कि इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, बस। उनके अंदर और कोई भावना नहीं होती है। अब ये बात अलग है कि हम उनकी भावना के अनुरूप कार्य ना करें। उन्होंने उपदेश दिया कि आपको चारित्र अंगीकार करना है। इस पर्याय को प्राप्त करके संसार के प्रयोजनों में जिससे इस आत्मा का कोई भी लाभ नहीं है, उसमें अटकना भटकना नहीं है। और यही उपदेश जब दिव्य ध्वनि करती है तो भगवान देते हैं। लेकिन क्या हुआ? भगवान, हम लोग इस चारित्र को अंगीकार करने में अभी सक्षम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
नहीं होना। अब दूसरा उपदेश सुनो। पहला उपदेश क्या किया कि हे आत्मन, तेरे पास में योग्यता है रत्नत्रय की आराधना करने की, तू इस चारित्र को अंगीकार कर। अब योग्यता थोड़ी सी कम है, मोहिनी कर्म का उदय है, अभी हम कसायों को पराजित करने में एकदम से सक्षम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर लो। किसके? हाँ, क्योंकि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम वह आश्रम है जो गृहस्थ नियम से अगर जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, षट आवश्यक का पालन करता है, प्रतिमाओं का पालन करता है, वह गृहस्थ नियम से आगे चल करके श्रमण पद को प्राप्त करेगा और नियम से वह मुक्ति का पात्र है। अनगार धर्मामृत में स्पष्ट कह दिया पूज्यपाद महाराज जी ने कि जो भी श्रावक घर में रह करके और श्रावकाचार्य के अनुसार अपनी चर्या करता है, वह श्रावक नियम से भव्य है और उस भव्य की मुक्ति कुछ ही भाव में, कितने भाव में? ज्यादा से ज्यादा अगर उत्कृष्ट लेते हैं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में, और थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो 7-8 भवों में, और कम लेंगे 2-3 भवों में उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको उस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है जो हमारे आचार्यों ने, भगवानों ने, जिनवाणी माता ने दिया है। क्योंकि बिना निर्देश के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत पहले महाराज जी ने प्रवचन दिया था, ब्यावर की बात है कि आपने अपना गाइड किसे बनाया? किसे बनाया? अगर गाइड सही है तो यात्रा का आनंद आएगा, और जो तुम देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसे आप अच्छी तरह से देख लोगे, समझ लोगे। अगर गाइड अच्छा नहीं है तो परिणाम क्या होगा आपका? वो आपको भटका देगा और पैसा ऐंठ लेगा और चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपने अपना आराध्य किसे बनाया? उस त्रियंच गति के जीव ने पूर्व भाव में अपना आराध्य किसे बनाया? बीतरागी को। किसे बनाया? उसने अनुमोदना किस कार्य को देख कर की? किसे देख करके की? बीतरागता को देख करके उसने अनुमोदना की, और उसकी यात्रा का शुभारंभ उस गाइड से हुआ, और उस गाइड ने उस मार्ग की सारी तकलीफों को, सारे व्यवधानों को बताते हुए हमें क्या किया? आगे लेकर के चला। क्योंकि हम जब यात्रा पर निकलते हैं तो यात्रा में उस मार्ग की बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और जो गाइड होता है ना, वह मार्ग की कठिनाइयों और व्यवस्थाओं को पहले बता देता है कि ये कठिनाइयां यहाँ पर आएंगी और ये व्यवस्था आप करके चलो तो आपकी यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। हमारी जिनवाणी माता ने, हमारे गुरुदेव ने मार्ग की सभी संकटों को बता दिया और सुविधा भी दे दी। मार्ग बहुत सुलभ कर दिया। अब मात्र आवश्यकता किसकी है? चलने की है। अब हम बने बनाए मार्ग में भी नहीं चल पाए तो हमसे ज्यादा अभागा कौन होगा? बताओ। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया और वे जिस पर चले उस पर ही हमें चलना है। पीछे पीछे उनके कदमों के निशानों को देखते हुए अगर हम आगे चलते हैं, उनके निर्देशों को पालन करते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए हम चलते हैं, तो फिर आपके अंदर भी वह योग्यता है, हाँ, जो उनके अंदर थी। आप भी वो बन सकते हैं जो वो बन गए हैं, और वो चाहते भी यही हैं कि आप भी वही बने। लेकिन हम क्या करें? माता पिता नहीं चाहते कि अपने बच्चों के लिए कि बहुत अच्छा ऑफिसर बने,
बहुत अच्छा इंसान बने। कौन चाहता है कि हमारा बच्चा व्यसनी बने? बताइए आप लोग चाहते क्या? कोई नहीं चाहता। हमारी जिनमाड़ी माता भी नहीं चाहती, हमारे तीर्थंकर भगवान भी नहीं चाहते, हमारे गुरुदेव भी नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते। हम लोग भी यही चाहते हैं सब लोग क्या बने? अच्छे बने। लेकिन अच्छे कब बनेंगे? बुरा काम करने से। बुरा काम करने से अच्छे बन जाएंगे? बुरे काम को छोड़ने से अच्छा बन जाएंगे। अब बुरा काम क्या है संसार में? बुरे काम की कसौटी क्या है, पहचान क्या है? जो कार्य हमारे जिनमाणी माता को अच्छा न लगे, गुरुदेव को अच्छा न लगे, भगवान को अच्छा न लगे, समाज को अच्छा न लगे, नगर को अच्छा न लगे, परिवार को अच्छा न लगे, देश को अच्छा न लगे, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जिसे देख करके कह दे कि ये अच्छा नहीं है, वो काम क्या है? बुरा है। सीधी सी बात है। अब अच्छा काम क्या है? एक अनपढ़ व्यक्ति भी जिसको देख करके कह दे ये बहुत अच्छा किया। कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। दुर्जन तो हो ही हो, पुरुषार्थ किसके लिए करना पड़ता है? अच्छा बनने के लिए। और अच्छा कब बनेगा? जिंदगी भर साधक साधना करता है और अंत समय में अगर ये कोई कह दे हाँ वो बहुत अच्छा साधक है, समझ लेना उसकी साधना सफल हो गई। क्या किया? क्योंकि अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी लोग अच्छा नहीं कह पाते हैं। उसको अच्छा कहने में क्या लगती है? हिचकिचाहट कि इसको अच्छा कहूं कि नहीं। यहां तक कि हम लोगों को भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये साधु अच्छे हैं कि नहीं। आप लोग स्वयं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, महाराज जी क्या बताएं, इच्छा नहीं होती नमोस्तु करने की। अब बताओ हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह क्या हो गया? खड़ा हो गया। अभी मतलब अच्छे हम नहीं हैं। हाँ, यही हमें जीवन में सीखना है कि हमारे जीवन में भगवान बनने की योग्यता है और हम भगवान क्यों नहीं बन पा रहे हैं। आचार्य श्री ने एक प्रश्न दिया कि प्रत्येक कार्य को करते समय क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लगाओ? आप खा रहे हो, क्यों? आप नहा रहे हो, क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, क्यों? आप व्यापार कर रहे हो, क्यों? हर चीज में जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगी तो उसकी जो अच्छी और बुरी पक्ष हैं उस पक्ष के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा कि यार मैं ये कर रहा हूं लेकिन क्यों कर रहा हूं, इसका फल क्या है। जिस दिन आपने क्वेश्चन मार्क लगा करके कार्य किए तो नियम से एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन से बुराई निकलती जाएगी और अच्छाई का समावेश जीवन में होता जाएगा। बस जहां अच्छाई का समावेश हो गया वही आत्मा परमात्मा बन जाएगी और कुछ नहीं। क्योंकि हमें अपने अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों को निकाल करके गुणों का समावेश करना है। उस जीव ने उस चर्या को देख करके अनुमोदना की। आपके अंदर अनुमोदना है क्या? कल नहीं परसों महाराज ने कहा जब बोली लगे तो गरीब लोग सबसे पहले आओ। किस लिए बोला? हमारे यहां कृत, कारित और अनुमोदना, ये तीन बातें कही। भले बोली नहीं ले पाओ, घर से मन लगा के आओ कि आज मैं 1000 रुपए जेब में रखा हूं और मैं 1000 की बोली लूंगा, मत लेना बोली, लेकिन भावना तो बनाओ। भावना नहीं बनाओगे तो उस मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? आज तुमने भावना नहीं बनाई बोली की और घर में बैठे रह गए तो क्या होगा? कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। हम धर्म के क्षेत्र में भी भावना करते रह जाते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी बहुत समय बाकी है और जीवन व्यतीत होता जाता है और कब आयु कर्म के निश्चय के इस आत्मा से निकल जाते हैं पता नहीं चलता है और अगली गति में पहुंच जाते हैं। क्यों? कोई भी कार्य कल के ऊपर मत छोड़ो, आज को वर्धमान बनना है तो वर्तमान को संभालो। किसको संभालो? वर्धमान बनना है
तो वर्तमान को संभालो। जिसने वर्तमान संभाल लिया, जिसने ये देख लिया कि आज मेरा दिन कैसा गया, वो नियम से वर्तमान बन जाएगा। क्योंकि एक एक दिन करके महीने निकल जाते हैं और महीनों महीनों से साल निकल जाते हैं और साल साल से उम्र गुजर जाती है। अगर आज हमने अपना अच्छा बना लिया तो कल हमारा निश्चित ही अच्छा होगा ही होगा, और आज हमने अपना खराब कर दिया तो कल अच्छा कैसे होगा। कल को अच्छा बनाने के लिए आज को अच्छा करना होगा। किससे करना होगा? हाँ, और आज को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? मेरी बात को मानना होगा, जिनवाणी माता की बात को मानना होगा। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में षट कर्म का उपदेश दिया। सुन रहे हो? उस राजकुमार की अवस्था में उन्होंने क्या दिया आप लोगों के लिए? भोग भूमि का अवसान हुआ और कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ, और आप लोग कर्म भूमि में जब आए तो आप लोगों की तो आदत कैसी थी? भोग भूमि की थी। आज भी भोग भूमि जैसे ही जी रहे हो आप लोग, भोगों में ही रमे हुए हो। आज के कर्म भूमि में भी इंसान का जीवन कैसा है? भोग भूमि जैसा है। क्या कर रहे हो भाई साहब? ठीक है, देख लो आप लोग 24 घंटे में कितना धर्म ध्यान करते हो। 1 घंटे भी अगर मंदिर गए तो 1 साल का 1 घंटा निकाल लो तो 15-16 दिन आते हैं। सुन रहे हो? 1 घंटे भी अगर आपने 101 घंटा बहुत धर्म ध्यान करना बहुत मुश्किल बात है। 1 घंटे तक अगर 1 घंटा भी अगर आपने दिन भर में धर्म ध्यान किया तो 1 घंटे का आप 1 साल निकालिए तो 15 दिन मिलेगा। कितना मिलेगा? कुल 15 दिन। और 15 दिन में 16 दिन में आप लोगों ने धर्म ध्यान किया और बाकी आपने क्या किया? 350 दिन क्या किया आपने? भोग भूमि में निकाल दिया। अब बताओ, उस 15 दिन के धर्म ध्यान के बदले में आप क्या चाहते हो? चक्रवर्ती बनना चाहते हो? कामदेव बनना चाहते हो? तीर्थंकर बनना चाहते हो? महापुरुषों की पद पाना चाहते हो? संसार में भी सेठ कहलाना चाहते हो? क्या कहलाना चाहते हो? 1 घंटे धर्म ध्यान कर लिया, यानी साल में 15 दिन धर्म ध्यान कर लिया, और उसके बदले में आप क्या चाहते हो? आर के पाटनी बन जाऊं मैं, टाटा बिरला की औलाद बन जाऊं। कहां बनोगे भैया? हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? बताओ आप। आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया 80 मस्तिकसी शिल्प विद्या और वाणिज्य का, 60 कर्म का उपदेश दिया, और उस 60 कर्म को आपने कितनी जल्दी सीख लिया? सीख लिया कि नहीं सीख लिया? निष्णात हो गए उन 60 कर्म को करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिव्य देशना के माध्यम से 60 आवश्यक का भी तो उपदेश दिया। 60 कर्म को आप लोगों ने तो बहुत जल्दी सीख लिया, और 60 आवश्यक के लिए आप पीछे हट गए, और उसके लिए हम लोगों को निर्देश देना पड़ता है। भैया नियम लो, हफ्ते में 1 दिन पूजा करेंगे, नियम लो, रात को नहीं खाएंगे। अब ये छोटे छोटे नियम जो आपके मूल कर्तव्य थे, किससे नियम दिलाना पड़ रहा है? महाराजों को। हम तुम्हें नियम दिला रहे हैं। अब नियम इसलिए दिला रहे हैं, मजबूरी है कि धर्म का आगे कैसे गति मिलेगी, क्योंकि श्रावक ही सो जाएगा तो धर्म कैसे चल पाएगा। जिनेंद्र भगवान के रथ के 2 पहिए हैं, एक श्रमण और एक श्रावक, और दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। क्योंकि रथ का पहिया अगर एक छोटा बड़ा होगा तो रथ चल पाएगा क्या? हाँ, अब हम बिगड़ेंगे तो तुम संभालोगे, और तुम बिगड़ोगे तो हम संभालेंगे। लेकिन बिगड़ कौन रहा है? देख लो, संख्या किसकी ज्यादा है? हम लोगों की संख्या कितनी? हम लोग तो 1 लाख में 1 हैं। कितने में? 1 लाख में 1 हैं। और आप लोग की संख्या देख लो। तो अब हमें संभालना किसे है? आपको संभालना है। इसलिए नियम देने पड़ते हैं। हाँ भैया, अभक्ष मत खाओ। आज जितने भी फास्ट फूड हैं सारे के सारे अभक्ष हैं, मांस मिला हुआ है। अब बताओ, अब रात्रि भोजन त्याग कराना तो दूर की बात हो गई। हमारे गुरुजी ने कहा, संघ में निर्देश दिया सभी महाराजों को, बोले आज के बच्चों को रात्रि भोजन बाद में त्याग करवाना,
पहले इन्हें अवक्ष त्याग कराओ। ये आज साक्षात इनडायरेक्ट मांस का सेवन कर रहे हैं। एक बच्चे ने बिस्किट खाई और मुंह में मांस खा लिया। क्या खा लिया? कोई भी फास्ट फूड खाया उस बच्चे ने तो इनडायरेक्ट उसके मुख में क्या चला गया? मांस चला गया। यानी आज इनडायरेक्ट मांस आपके चौके तक पहुंच गया उस बिस्किट के पैकेट के रूप में। कितनी शर्म की बात है कि नहीं? सटकर्म को तो कर रहे हैं, विषय भोगों को तो भोग रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि भी विषयों को भोगता है, लेकिन सम्यक दृष्टि व्यसनों से दूर रहता है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? मैं विषयों को भोगने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम व्यसनों से तो दूर रहो। अवक्ष सेवन से, मांस आदि से तो दूर रहो। जिसका मनाही की गई है, जिसके लिए करने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, और आज हो वही रहा है। उस फास्ट फूड के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हो? देख लो, पूरी तरह से आप अपवित्र हो रहे हो। पूरी तरह से आपने धर्म छोड़ दिया। मत करो पूजा, रात्रि भोजन नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मांस तो नहीं खाओ। एक मांस का त्याग करने वाला क्या बनता है? देख लो, उस पूर्वा भील की पर्याय को देख लो। और उसने संकल्प पूर्वक मांस का त्याग किया और मर करके महावीर बना। क्या बना? और हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को बिना विवेक के उस वस्तु को खिला रहे हैं। जैन धर्म में विवेक का बहुत महत्व है। हर क्रिया को विवेक के अनुसार करना चाहिए, तब कहीं जाकर के उस क्रिया का फल मिलता है। और हम बिना सोचे समझे आज बच्चों को थोड़ा सा रोए, एक पैकेट खिलाया 5 रुपए का और दे दिया उसके हाथ में। क्या दिया आपने? मांस दे दिया उसके हाथ में इनडायरेक्ट। और खिलाओ, और खा रहे बच्चे आजकल। किससे मना करें? बड़े बूढ़े खा रहे हैं। अब बताओ, आज मोक्ष कल्याणक के लिए यहां पर बैठे हो, सुन रहे हो सभी कोई, आप लोग भी, विदेश वालों, टीवी देखने वालों, सुन लो। कम से कम मोक्ष कल्याणक के दिन में ये तो संकल्प लो कि हम अवक्ष सेवन नहीं करेंगे। जिस वस्तु में इनडायरेक्ट मांस मिला हुआ है उसे नहीं खाएंगे। श्रावक के 6 आवश्यक तो पालो कम से कम। कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना कुछ खोए कुछ पा नहीं सकते हो। अगर आपको आत्मा का विकास चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो संसार के सुख को छोड़ना पड़ेगा, विषय भोग को छोड़ना पड़ेगा, संबंधों को छोड़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के वह उपलब्धि, आत्मोपलब्धि हमें हो पाएगी। भगवान आदिनाथ का जीव उस वज्र जंग की पर्याय में था, और वह उन विषयों को, भोगों को भोगते भोगते इतना अभ्यस्त था कि उसके बिना वह रह नहीं पाता था। और देखो, ये विषय उसके लिए विष बन गए। उससे सुगंध का शौक था, और वज्रजंग की पर्याय में उसके कमरे को सुगंधित चूर्ण से, धुएं के माध्यम से सुगंधित किया जाता था। और एक दिन उसकी दासी ने खिड़की खोलना भूल गई और धुआं भरा रह गया, और वह आकर के वहां सोया। राजकार्य से निवृत्त होकर के आया, थका हुआ था, और आकर सीधे सो गया, और ऐसा सोया कि उठा ही नहीं। अब बताओ, इन्हीं आदिनाथ का पूर्व का जीव विषय भोग में जब लिप्त था तो कैसे मरण को प्राप्त हुआ? इसी विषय ने, भोगों ने उसकी जान ले ली। और अंत में जब तीर्थंकर बने तो एक और नीलांजना के माध्यम से उन्हें संबोधित दिया गया कि हे आत्मन, आप तीर्थंकर हो गए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। 83 लाख पूर्व की आयु भोगों में व्यतीत कर दी आपने। अब बचा कितना? एक पूर्व। 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख तो भोगों में नष्ट कर दी। अब बचा कितना? एक और नीलांजना रख दी सामने। अब समझे, चेते, अरे क्या हो गया, मुझे तो आगे बढ़ना है। राह में रंगीनियां हैं, पर कहीं तुम रुकना नहीं। इन रंगीनियों को देख करके रुक गए,
तो मार्ग तुम्हारा अवरुद्ध हो जाएगा, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यात्री कभी मार्ग की रंगीनियों को देखते हुए रुकता नहीं है। चलते चलते देख लेता है, ये बात अलग है, लेकिन रुक करके उसका आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और है। ऐसे ही जिसकी मंजिल दृष्टि में है, वह उससे और आगे निरंतर बढ़ता जाता है। उस नीलांजना को देख करके उन्हें बोध हो गया कि नहीं, मुझे अभी और आगे चलना है, मात्र इतना ही प्राप्त करके मुझे नहीं रहना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सभी पदों को छोड़ना पड़ेगा। सिद्धांत है, भले ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लें अनंत भगवान, लेकिन अभी वे मुनि हैं, अभी वे आराधक नहीं हुए, आराध्य हैं। तीर्थंकर भगवान को भी आराध्य कहा है। आराध्य इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अभी मुक्ति प्राप्त नहीं की। मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पद है मुनि पद। कौन सा पद? हाँ, बिना मुनि पद के कोई भी श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो सकता है। तीर्थंकर हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, इन सभी को अपने पदों को छोड़ करके उस श्रेणी पर आरूढ़ होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान होता है। और वे तीर्थंकर भी मुनि हैं। अब ये बात अलग है, हमारे सबसे उत्कृष्ट मुनि हैं, लेकिन अभी वे भी आराध्य नहीं है, आराधक हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आराध्य अगर कोई है तो सिद्ध है, और उनकी आराधना वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि उस पद को उन्हें प्राप्त करना है। बस ऐसे ही हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें भी श्रमण बनकर के उस स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के पदों को छोड़ना होगा, सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ना होगा, कसायों को, राग द्वेष को, विषयों को छोड़ना होगा। तब कहीं जाकर के उस शुद्धात्मा का अनुभव हम कर पाएंगे, उसकी प्राप्ति हमें हो पाएगी। पहला उपदेश मुनि बनने का दिया, दूसरा उपदेश श्रावक बनने का दिया, और श्रावक बनने के बाद अगर आप उस कुल में आ गए और अपने कर्तव्य का बोध नहीं हुआ, तो कभी भी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, प्रत्येक श्रमण को अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति उस गुणों का समावेश अपने जीवन में कर नहीं पाएगा, उन दोषों को अपने जीवन से निकाल नहीं पाएगा, और इसके बिना उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। आप लोग इस निर्माण महोत्सव के अवसर पर श्रमण नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम श्रावक बनकर के, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करके, दया धर्म का पालन करके अपने उस कदम को मोक्ष मार्ग में बढ़ाएं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की